हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पाठ नंबर 9 पढ़ेंगे। क्या नाम है पाठ 9 का? टिकट एल्बम। जो ये टिकट एल्बम है ये हिंदी साहित्य के गद्य खंड में आता है। और गद्य खंड में कौन सी विधा में आता है? ये एक कहानी है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है सुंदरा राम स्वामी। इनके द्वारा जो है ये कहानी लिखी गई है। ठीक है। इस टिकट एल्बम में क्या है? इस टिकट एल्बम में एक बच्चा जो है वो टिकट को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है और अपनी एक एल्बम बनाता है। और एक दूसरा बच्चा है, ठीक है, उसको जो टिकट एल्बम है वो उसके मामा उसको गिफ्ट करते हैं। चलो पूरी स्टोरी नहीं बताती, जब हम पढ़ेंगे तभी आप समझना। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। राजप्पा जो है एक लड़का है, ठीक है, उसको कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन जो है वो घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता है। राजप्पा क्या कहता है कि नागराजन जो है वो घमंडी हो गया है। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते, पर लड़के तो उसकी बात नहीं मानते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था और वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटे के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते थे। मतलब कि जो नागराजन है उसके मामा ने जो है सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था और वह सब लड़कों को दिखाता था। और जब फर्स्ट बेल बजती थी सुबह की, तब से लेकर सभी लड़के जो है वो नागराजन को घेर लेते थे। और आधी छुट्टी के टाइम भी, मतलब रिसेस के टाइम भी, सब लड़के जो हैं नागराजन के पास जो है जमघट लगाकर बैठ जाते थे। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हुए, मतलब कई लोग जो है टीम बनाकर उसके घर भी चले गए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। नागराजन सबको अपनी एल्बम तो दिखाता था पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के जो है बस उसको देखकर खुश होते। देखो ये है नागराजन और इसकी ये क्या है? टिकट एल्बम। और सब जो है क्या कर रहे हैं? दूर से ही देख रहे हैं ना। इसने किसी को इसको हाथ नहीं लगाने दिया था। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। मतलब क्लास की जो लड़कियां थी वो भी उस एल्बम को देखने चाहती थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने गई। मतलब पार्वती जो लड़की है वो लड़कियों में जो है थोड़ी इंटेलिजेंट थी, तो उसने क्या किया, थोड़ी चालाक टाइप की थी, तो वो क्या बनी, लड़कियों की तरफ से गई और एल्बम मांग के लाई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। मतलब लड़कियों में जो है वही जो थी तेज थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम जो है उसे दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही और फिर जो है उन्होंने क्या किया, नागराजन को वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। मतलब राजप्पा के पास भी जो है एल्बम था, लेकिन अब जो है उसकी एल्बम को कोई नहीं पूछता था। उसकी जो शान है वो घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। पहले जो है राजप्पा के एल्बम की तारीफ करते थे सब। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। राजप्पा ने जो टिकट जमा किए थे वो मधुमक्खी की तरह मतलब कि जैसे मधुमक्खी होती है ना, वो अपना शहद कैसे इकट्ठा करती है, वो एक एक फूल पर जाती है और जो उसको सबसे अच्छा फूल लगता है उसमें से मतलब जो है वो रस जो है अपने अंदर ले लेती है। तो इस तरीके से राजप्पा को भी जो टिकट अच्छी लगती थी वो इस तरीके से एक एक टिकट को वो जमा करता था। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह जो है वो 8 बजे घर से निकल पड़ता और टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। मतलब जो टिकट जमा करते थे उनके वो चक्कर लगाता था। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। मतलब कि उसके पास जो है ऑस्ट्रेलिया के और पाकिस्तान के जो है टिकट ज़्यादा थे, तो वो क्या करता, उनको कहता कि तुम मुझे एक फिनलैंड का टिकट दे दो, मैं तुम्हें 2 ऑस्ट्रेलिया के दे दूंगा।
ठीक है। और मतलब जो उसके पास नहीं थी ना, वो ऐसे करता कि मेरे पास पाकिस्तान की टिकट है, मैं तुम्हें दो दे दूंगा, तुम मुझे रूस की दे दो। इस तरीके से वो जो है टिकट मांगता था। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। मतलब चबेना जो है एक तरीके से या चने होते हैं, ठीक है, भुने हुए चने होते हैं, उनको लेता और निकल जाता। चबेना मतलब भुने हुए चने लेकर जो है वो निकल जाता और अब उसको अपने निक्कर की जेब में भर लेता था और खड़े खड़े बस वो कॉफ़ी पीता था और चला जाता था। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता। फिर उसके बाद स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में ख़रीदना चाहा था। मतलब जो राजप्पा का एल्बम है वो स्कूल में सबसे बड़ा था और जो सरपंच का लड़का है उसने भी जो है उसके एल्बम को 25 रुपये में ख़रीदना चाहा था, ठीक है। लेकिन राजप्पा ने उसको नहीं दिया। उसने कहा घमंडी कहीं का। राजप्पा जो है बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था। मतलब राजप्पा ने जो है उसको तीखा जवाब दिया था सरपंच के लड़के को। उसने कहा था तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। मतलब राजप्पा ने इस तरीके का ताना मारा था कि तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है उसे दे दो 30 रुपये, इस तरीके से। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। लेकिन अब जो है राजप्पा के एल्बम की कोई भी बात नहीं करता था। और तो और सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगी है। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम तो फिसड्डी है, मतलब राजप्पा का एल्बम तो बेकार है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा जो है कभी प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। मतलब वैसे तो नागराजन ने कभी नहीं, मतलब राजप्पा ने जो है नागराजन के एल्बम को देखना नहीं चाहा। लेकिन जब दूसरे लड़के उसको देखते थे तो वो भी क्या करता था, चोरी चोरी नीचे से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम जो है वो बहुत ही प्यारा है। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। मतलब राजप्पा के पास टिकट तो ज़्यादा थे और लेकिन फिर भी नागराजन का एल्बम जो है वो बहुत ही सुंदर था। और मतलब कि सब लोग जो है ये सोचते थे कि सिर्फ हम उसको टच कर लेना, उसको टच कर लेना ही बहुत बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ मतलब कि पहले पन्ने पर, ठीक है, एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। मतलब कि जो एल्बम का फर्स्ट पेज था उस पर जो है क्या लिख के भेजा था, AM नागराजन, उसका नाम लिखा था। और क्या लिखा था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। ठीक है, ये किस पर लिखा था, नागराजन के एल्बम के पहले पन्ने पर। ठीक है, लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कों ने क्या किया, उसको जो ये लाइन लिखी हुई थी उसको अपने एल्बम में उतार लिया। और लड़कियों ने झट कॉपी और किताबों में टीप लिया। और मतलब लड़कियों ने क्या किया, उसको झट से मतलब फटाफट से अपनी कॉपियों और किताबों में टीप लिया था। मतलब हम ऐसे नहीं कहते तूने उसका टेप लिया, तूने उसका टेप लिया, तो नकल करके लिख लिया था। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने कहा कि तुम लोग नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। ठीक है, तो राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी थी, मतलब ऐसे गुस्से से में बोला था। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। तो उनमें से एक लड़का था, उसका नाम था कृष्णन। वो चुप नहीं रहा, वो बोला जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। तो कृष्णन ने राजप्पा को कि जा तू तो जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। तो राजप्पा बोला मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने ऐसे शान बगारी शान से बोला कि मैं क्यों जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम तो नागराजन के एल्बम से भी क्या है, कहीं बड़ा है। तो फिर अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास। तो कृष्णन बोला ऐसे कि जो उसके पास टिकटें हैं वो तेरे पास हैं, सब क्यों,
बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। तो कृष्णन जो है राजप्पा को बोल रहा है सारी बातें। फिर राजप्पा कहता है पर मेरे पास जो टिकट है वो उसके पास कहाँ है? तो फिर उसके पास जो टिकट है तुम वही दिखा दो ना। कृष्णन भी कम थोड़ी था। कृष्णन बोला लेकिन जो नागराजन के पास जो टिकट है वही दिखा दो तुम। तो फिर बोला ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तो उसने कृष्णन ने चीखा, बोला तुम्हारा एल्बम तो कूड़ा है, हा हा कूड़ा। लड़के जो है ऐसे कोरस गाने लगे। देखो जब हम ऐसे चिढ़ाते नहीं है, कूड़ा कूड़ा कूड़ा, इस तरीके से, तो सारे बच्चे जो है राजप्पा को इस तरीके से करने लगे, हा हा कूड़ा, इस तरीके से करके सारे बच्चे जो है राजप्पा को ऐसे चिढ़ाने लगे। अब राजप्पा को लगा कि अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकटें बटोरे हैं, मतलब कि राजप्पा ने कितनी मेहनत और लगन से जो है वो टिकट बटोरे हैं, इकट्ठे किए हैं। बटोरे मैंने इकट्ठे किए हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में जो है वो मशहूर कर दिया था। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन जो है कुड़ रहा था, मतलब जल रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में जो है उसको शर्म आने लगी थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता। ये सब कौन कर रहा है? राजप्पा कर रहा है। वो क्या करता, अब जो है उसका स्कूल जाने का मन नहीं करता था, क्योंकि उसको लड़कों के सामने जाने में शर्म आती थी। और वो क्या करता था, ज़्यादातर सैटरडे और संडे को जो है वो टिकट जो है लेने में लगा रहता था। लेकिन अब जो है वो ज़्यादातर घर में ही रहता था और दिन में क्या करता, कई बार अपनी एल्बम को पलटता रहता। रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, मतलब अचानक से उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। राजप्पा को जो है अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम जो है वो वाकई कूड़ा हो गया है, मतलब मेरा एल्बम जो है वो सच में कूड़ा हो गया है। उस दिन जो है उसने जैसे तय कर लिया था, मतलब कि उस दिन शाम को जैसे उसने तय कर लिया था कि वह नागराजन के घर गया। सॉरी। अब कोई कितना अपमान सहे। तो राजप्पा को लगा कि कितना अपमान सहूँ, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। वह भला क्या समझे, सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। तो राजप्पा ने सोचा कि मतलब वो उससे अच्छे अच्छे टिकट जो हो वो ले लेगा। राजप्पा तो मतलब कि राजप्पा ने कितने लोगों को उल्लू बनाया है। राजप्पा सोच रहा है सारी बातें। तो फिर राजप्पा जो है वो नागराजन के घर पहुंच गया ऊपर। क्यों? चूँकि वह अक्सर वहाँ आया जाया करता था, तो किसी ने उसको टोका भी नहीं। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी जो है ऊपर आई। एक सेकंड। कामाक्षी आई थी। तो फिर क्या हुआ, भैया, कामाक्षी ने क्या कहा कि भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा, मतलब कामाक्षी ने पूछा कि तुमने भैया का एल्बम देखा? तो राजप्पा बोला राजप्पा को हाँ कहने में जो है वो हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो राजप्पा ने पूछा तुमसे किसने कहा? तो वो बोली भैया ने। वह कुड़ गया। कौन कुड़ गया? राजप्पा। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट जो है वो साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक तो वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को जो है वो टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया।
उसने ताले को खींच कर देखा, वो तो बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। तो राजप्पा ने क्या किया, मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, मतलब कि कोई आ तो नहीं रहा, उसने ये देखा था। फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम जो है वो ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पन्ना खोला, पहला पृष्ठ खोला, ठीक है, पृष्ठ मैंने पन्ना। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल जो है वो तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर जो है वो घर की ओर भाग गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम उसने छिपा दिया। अब उसने बाहर आकर झाँका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात को 8 बजे अप्पू आया और हाथ पाँव हिलाकर उसने पूरी बात जो है उसको कह सुनाई। वो बोला कि तुमने सुना है कि नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो जो है एल्बम गायब। अब राजप्पा चुप रहा क्योंकि राजप्पा ने तो चुराया था। तो उसने अप्पू को किसी तरह वहाँ से टाल दिया। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया क्योंकि उसे डर था ना कि कोई देख ना ले। रात में खाना भी नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर जो है चिंता करने लग गया। उसका चेहरा जो है भयानक हो गया था क्योंकि रात जो है उसने सोने की कोशिश की पर उसको नींद ही नहीं आई। एल्बम जो है वो सिरहाने के तकिए रख कर के सो गया। सुबह जब अप्पू दोबारा आया, राजप्पा तब भी जो है वो बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने जो है राजप्पा से पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले कि भाई हाँ सोचे या ना सोचे, इस तरीके से उसने सिर हिला दिया। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अप्पू ने जो है ये राजप्पा को बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि आप सब जो है उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन जो है वो लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे, अप्पू ने उसको फिर से कहा। राजप्पा जो है फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि जो है अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू जो हुआ वहाँ से चलता बना। राजप्पा के पापा जो है वो दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया, मतलब बाहर की जैसे ही सांकल खटकी तो राजप्पा डर गया। राजप्पा ने सोचा कि पुलिस आ गई, तो वो मन मन में बोला पुलिस। तो भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटखटाने की तेज आवाज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भाग गया। अलमारी के पीछे छिपा दी। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। तो राजप्पा ने सोचा अगर मैं यहाँ रखूंगा तो पुलिस ने तलाशी ली तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो उसने क्या किया, एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा जो है अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? उसकी अम्मा ने जो है वो अंदर से आवाज़ लगाई। थोड़ी देर हुई तो अम्मा खुद ही जो है उठकर चली जाएगी। राजप्पा ऐसे सोचने लग गया। राजप्पा जो है वो पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने जो है वो अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। मतलब अंगीठी पर क्या किया था, जो हमारे घरों में भिगोने नहीं होते, देगची टाइप की होती है, वो जो है गर्म पानी की चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। अब जो है एल्बम जलने लगा। एल्बम तो जल गया। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहा कर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने जो है निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन जो है वो कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका जो है नागराजन का जो है वो चेहरा उतरा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी रोकर आया था। तो राजप्पा ने पूछा, कहाँ रखा था तुमने? तो
नागराजन बोला शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में जो है वो आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने अपनी आंखें पोंछ ली। तो राजप्पा बोला रो मत यार। वह फफक फफक कर और रो दिया। राजप्पा जो है वो झट से नीचे उतर कर गया और 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में जो है उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब तो इसे तुम रख लो। यह ऐसे क्या देख रहे हो, मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। तो फिर नागराजन कहते बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया, तो बोला नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, ऐसा ऐसे कैसे चमत्कार हो गया। नागराजन को जो है अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा जो है अपनी बात बार बार दोहरा रहा था और उसका गला भी भर आया था। ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे। तो राजप्पा कहता मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए। नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के, रोता क्यों है यार, ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन जो है वो ऐसे बोला। फिर राजप्पा बोला नहीं तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की तो समझ में कुछ भी नहीं आया। वह एल्बम लेकर जो है वो नीचे उतर गया। कमीज से आगे पूछते हुआ राजप्पा भी जो है नीचे उतरा है, क्योंकि अब तो राजप्पा भी रो रहा था। तो दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। ठीक है, नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा और उसको बोला बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ। तो फिर उसने बोला, राजप्पा ने, सुनो राजू। राजप्पा ने जो है नागराजन को पुकारा। ठीक है, नागराजन ने इसे पलट कर देखा तो बोला एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर के इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। तो नागराजन बोला ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और वो वहाँ से चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें किसी की चीज़ को मतलब क्या है, चुराना नहीं है। देखो राजप्पा ने क्या किया, राजप्पा ने अपनी मेहनत पर शक किया। अगर वो अपनी मेहनत पर शक ना करता और अच्छे अच्छे टिकट कलेक्ट कर लेता, है ना, तो और अपने एल्बम को और अच्छा बना लेता। तो उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, चिढ़ में आकर के, जल करके नागार्जुन की क्या की, एल्बम चुरा ली और फिर उसको बाद में जला दिया। लेकिन बाद में जो है राजप्पा को भी बुरा लगा ना कि उसने गलत किया, लेकिन उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती कैसे वो की सुधारी। उसने नागराजन को अपनी एल्बम देकर अपनी जो है गलती को सुधारा। तो ऐसी गलती ना हो, ऐसी गलती से करने से आपको क्या है, बचना है। ठीक है, आपको जो है कभी चोरी नहीं करनी है। तो ये किसने लिखी थी, ये कहानी किसने लिखी थी, सुंदरा रामस्वामी ने। और ये तमिल की कहानी थी। इसका जो है वो हिंदी में अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में। ये किसने किया है, सुमित अय्यर ने किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू।